अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है विभिन्न स्थानों पर श्री श्री दुर्गा पूजा। पाने को सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवनोत्कर्ष, सफलता का साधन नहीं कोई और दूजा। बहुत सुंदर लिखते हैं कि अति प्राचीन काल से इसी शक्ति के लिए मानव जीवन, मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा शक्ति की पूजा करता आ रहा है। किन किन कारणों के लिए? लिखते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन उत्कर्ष। समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, जिसमें उपनिषदों द्वारा बताए गए श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, इन दोनों मार्गों से जो आगे बढ़कर शक्ति के स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, ईश्वर के स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, उनके जीवन में अभ्युदय उत्कर्ष के लिए शक्ति पूजा का चलन आदि काल से चला आ रहा है। कवि लिखते हैं, मानव समाज श्री श्री दुर्गा को आज भी करता स्मरण है। जग प्रसिद्ध है उनके उद्भव की कथा और उनकी दिव्य मातृ ममता। प्रत्येक वर्ष होती आ रही है माँ की पूजा और महिमा गाथा। बढ़ती जा रही है माँ माँ पुकारते उनके भक्तों की व्याकुलता। बहुत ही सुंदर कवि यहाँ पे माँ के दिव्य मातृत्व के दर्शन को यहाँ रख दे रहे हैं कि दुर्गम, जो दुर्गति नाशिनी है, उस शक्ति को दुर्गा बोलकर हम सभी पुकार रहे हैं। और आदि काल से जो ये पूजा चली आ रही है, आज भी मनुष्य समाज के निर्माण कार्य से, आज भी जब मनुष्य इतना अपने आप को विकसित अनुभव कर रहा है, इस अवस्था में भी शक्ति के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। हम हर समय उस शक्ति को पाने के लिए विभिन्न रूपों में पुकार रहे हैं और श्री श्री दुर्गा पूजा एक ऐसा समय है जब हम शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न प्रकार से आयोजन करके अपने मन की व्याकुलता को श्री श्री माँ के पास समर्पित करते हैं, उन्हें अपने साथ आत्मसात करने के लिए उनसे विनती करते हैं। कवि यही यहाँ पे बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष होती आ रही है माँ की पूजा और महिमा गाथा। ऐसा कोई दिन आपको और हमको देखने को नहीं मिलेगा जहां हम शक्ति की महिमा को ना बोलें। कभी कोई सकारात्मक स्तर पर शक्ति की महिमा को बताएगा तो कभी नकारात्मक स्तर पर शक्ति की महिमा को बताएगा। और इस शक्ति की उपासकों को सब समय देखते हैं कि व्याकुल होकर उस शक्ति के लिए पीछे पड़े हैं। कैसे मैं उस शक्ति को पाऊं, कैसे मैं उस दुर्गा माई की कृपा को पाऊं। वे कैसे पुकारते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले हैं, माँ माँ करके पुकारना है। ईश्वर साकार है या निराकार? माँ माँ करके पुकारने से, व्याकुल होकर पुकारने से माँ दर्शन देती हैं। डाको डाकार मतो, यहाँ यही बोल रहे हैं, बढ़ती जा रही है माँ माँ पुकारते उनके भक्तों की व्याकुलता। कभी फिर आगे बढ़ते हैं, अभय वाणी माँ दुर्गा की सर्वदा ही करते हैं हम स्मरण। होगा आतंक जब जब दानवों का, उद्धार करने धरा बढ़ेंगे देवी के चरण। बड़ी ही सुंदर बात यहाँ कवि श्री श्री चंडी से हम लोगों के सामने उद्धृत कर दे रहे हैं। जब हम चंडी में पढ़ते हैं, उसके एकादश अध्याय में
जहां ऋषि माता के प्रसन्नता पाने के लिए स्तुति करते हैं। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवुरुष्टलाभाद् विकासि वक्त्राजा विकाशिताशाः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार से एकादश अध्याय में जब वे प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए देवी की स्तुति करते हैं, तब हम देखते हैं वहां देवी बोलते हैं कि इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि अरिक संशयम। माँ बोलती हैं, जब भी दानवों द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा तुम लोगों पर आएगी, तब मैं अवतीर्ण होकर उसका अरि का नाश करेंगी, दुश्मन का नाश करेंगी। यही है माता की अभयवाणी। अभयवाणी माँ दुर्गा की सर्वदा ही करते हैं हम स्मरण। होगा आतंक जब जब दानवों का, उद्धार करने धरा बढ़ेंगे देवी के चरण। कवि आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर से आगे अपनी रचना में लिखते हैं। अनवरत शुभ और अशुभ की चल रही है चहल पहल चहूं और, सत्यम शिवम और सुंदरम ही जयी होता है, स्थापित होता न्याय यही हर छोर। बड़े ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं, मनुष्य के अंदर सब समय शुभ और अशुभ की लड़ाई चल रही है और इस सब समय चलने वाली उहापोह में, इस चहल पहल में कौन विजयी होगा? कहते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम ही जयी होता है, स्थापित होता न्याय यही हर छोर। बड़े सुंदर तरीके से कवि सत्यम शिवम सुंदरम की बात को हमारे सामने रखते हैं। माँ सौम्याति सौम्या है, माँ शिवे है, माँ सत्य स्वरूप है और माँ ही स्थापित होंगी चहूं और। माँ की ये शक्ति श्री श्री दुर्गा रूपिणी है शक्ति। विभिन्न नामों से चंडी में बताते हैं कि माता के विभिन्न नाम, विभिन्न स्वरूप इस प्रकार से बताया गया। ऋषि लोग उनकी ये पूजा करते हैं। किन किन रूपों से माँ को देखने को मिलता है, ऋषि लोग उसी प्रकार से माँ की अर्चना करते हुए गाते हैं। पंचम अध्याय में ऋषि देवता सभी माँ की पूजा के लिए, माँ की आराधना के लिए विभिन्न प्रकार से माँ जिस प्रकार से उपस्थित है वे गाते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणताम वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार कवि माँ के विभिन्न रूपों के बारे में बताते हैं कि सर्वभूत में, सभी लोगों में विभिन्न प्रकार से माँ अपने शक्ति स्वरूप में स्थापित है और इस शक्ति के क्या क्या स्वरूप बता रहे हैं। बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, मातृ, भ्रांति। इस प्रकार से माँ के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। वही बात है, कवि बोलते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम ही जयी होता है, स्थापित होता न्याय यही हर छोर। माँ की उपासना करने से माँ के इन सभी रूपों को उपासक अपने अंतर में ग्रहण करता है। माँ की कृपा से वे गुण अपने आप उनके अंतर में उतर जाते हैं और वह व्यक्ति सत्यम शिवम और सुंदरम हो जाता है। इसमें उपासना के समय हम देखते हैं एक स्थान पर आता है शिवेन सह मोदते, अर्थात शिव के अनुसार वह मोदित होता है, आनंदित होता है, उनके साथ आनंद में रहता है। ये मातृ उपासना का फल साथ में चलता है। कभी आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं हाथों में माता के विविध अस्त्रों की हो रही है पूजा, जिसकी विलक्षण प्रतीति में है समय अनुकूलता आधुनिकता। सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों से मानव कल्याण साधन में रत है जो, मातृरूप सर्वांग स्थलों में आज भी है उनकी समर सत्ता। कवियां बड़े ही गंभीर स्तर पे और गहराई पर ये बातें बता रहे हैं। जहां माँ के हाथों में हम देखते हैं खड़ग, ढाल, धनुष, गदा, अंकुश, बाण, चक्र, तीर, भाला इत्यादि जो अस्त्र शस्त्र है, कहते हैं कि विभिन्न अस्त्रों की भी अभी पूजा हो रही है। आदिकाल में यही अस्त्र जो है मानव समाज को बचाने के लिए मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। और आज जैसे जैसे समय बीत रहा है, आधुनिकता आ रही है, अस्त्रों की प्रकार बदलते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार से अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। विभिन्न प्रकार से इन अस्त्रों के प्रयोग के कारण कभी कभी हो सकता है मन में आए कि जिस श्री श्री दुर्गा की हम उपासना करने जा रहे हैं, वे इन सब से किस प्रकार से लड़ेंगी। उनके पास तो उस आदिकाल के युग में जो अस्त्र थे वे ही उनके हाथ में हैं। किंतु यहाँ पर कवि इस संशय को मिटा दे रहे हैं। बोलते हैं जिसकी विलक्षण प्रतीति है वह उसी प्रकार के अस्त्रों में वो प्रतीत हो रही है, किंतु उनकी समयानुकूल आधुनिकता है। माँ भी अपनी संतान पर कृपा कर जब उसे विभिन्न प्रकार के आयुधों से, विज्ञान से सुसज्जित कर रही हैं, तो क्या हमारे आराध्य देव उन्हीं अस्त्रों के द्वारा ही हमारी रक्षा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं। नए प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मों को, विभिन्न प्रकार के फलों को माँ ही आज भी विभिन्न नए रूपों से हमारी सुरक्षा कर रही है, रक्षा कर रही है। कवि लिखते हैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों से मानव कल्याण साधन में रत है जो। यह अस्त्र शस्त्र जो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों से मानव कल्याण साधन में रत हैं जो।
मातृ रूप सर्वांग स्थलों में आज भी है उनकी समर सत्ता। जहां भी व्यक्ति माँ बोल के पुकारता है, जहां भी मनुष्य समाज मातृ स्वरूप बोल के पुकारता है, वह स्थान आज भी शक्ति के स्वरूप की प्रगाढ़ता है, आज भी उस शक्ति के स्वरूप की उपासना है। यही बात हमें यहाँ कवि बताते हैं। फिर आगे कवि बता रहे हैं, दौड़ी चली आई पुकार पर उसके, जिसने भी जब की आर्त प्रार्थना, झोली भर दी उसकी माँ ने ऐसी, निवेदित थी जैसी श्रद्धा और भावना। यहाँ कवि श्रद्धा और भावना को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। माँ सभी के लिए आ रही है, किंतु व्याकुलता जिसकी जैसी है, माँ का प्रकाश उसके पास वैसा ही है। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि आर्त प्रार्थना जब करते हैं तब माँ दौड़ी चली आ रही है, अपने संतान के अश्रु को देख नहीं पा रही है, वे दौड़ी चली आ रही हैं और जो संतान की जैसी समुचित आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसकी वैसी झोली भर दे रही है। आगे बढ़ते हैं। कवि लिखते हैं, मानव समाज के लिए माँ से प्रार्थना यही हम सब मिलकर करें, शक्ति भक्ति मुक्ति से भर दो, सीमातीत कर दो, अब मृत्यु भय से कभी न डरें। चिर अक्षय अमर हो जाए वह, एक बार जो पाए माँ का वरदान, ओ साधक मन अब देरी न करो, श्री श्री दुर्गा का कर लो ध्यान। कवि लिख रहे हैं, हम सब माँ के पास प्रार्थना क्या करें। माँ तो हमारी आकुल आर्त प्रार्थना सुन के हमारे पास जब आ रही हैं, हम प्रार्थना कहीं भूल भ्रांति वाली ना कर बैठे। हमें निश्चित रूप से शक्ति चाहिए, किंतु सद्विचार की तरफ ले जाने वाली भक्ति और मुक्ति चाहिए, और वे सीमातीत हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से चले आ रहे इस भोग राग को जब हम देख रहे हैं कि उसकी कोई अंतहीन यात्रा पर उसका कोई अंत नहीं है, तो माँ की भी उस कृपा के लिए साधक बोलता है, मुझे भी शक्ति भक्ति मुक्ति सीमातीत कर दो, और तुम्हारी कृपा से ही जब जीवन मिलता है, तुम्हारी कृपा से ही जब जीवन में शक्ति भक्ति मुक्ति मिलती है, तो ये मरण भी तुम्हारी कृपा से ही मिलता है। इस मृत्यु के भय से मैं न डरूं, इससे बड़ा अमरत्व और क्या होगा। कवि यहाँ पे उस अमरत्व की चिंता करते हुए यही बात हमारे माँ दुर्गा से मांग ले रहे हैं। बोलते हैं, चिर अक्षय अमर हो जाए, एक बार जो पाए माँ का वरदान। क्या वरदान है? अभय वरदान। क्या अभय है? मृत्यु भय से कभी ना डरे। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु, उसको भी जब सीमातीत कर दे, उसकी सीमा को जब हम लंघन कर डालते हैं, तो यहाँ वेदांत के ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। जहाँ मृत्यु है ही नहीं, जहाँ जन्म है ही नहीं, जहाँ शक्ति भक्ति मुक्ति के स्वरूप अमरत्व की चिंता है, अमरत्व का भाव है, वहाँ मृत्यु रूपी रोग दुख इत्यादि यंत्रणाएं हैं ही नहीं। यही माँ के सबसे बड़े वरदान की बात कवि यहाँ बोलते हैं। चिर अक्षय अमर हो जाए वह, एक बार जो पाए माँ का वरदान, ओ साधक मन अब देरी न करो, श्री श्री दुर्गा का कर लो ध्यान। अभी कवि हमको देश विदेश में माँ के विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चनाओं के बारे में बोलते हैं। देश विदेश में सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी की
पूजा का हो रहा है प्रकाश प्रचार। विपद जनक विपद भंजन तुम यदि हो माँ, पुकारे तुम्हें आकृष्ट सब संतान। 10 हाथों से 10 दिशाओं में भक्तों का देख रही तुम आचार विचार। अपनी अंतर आत्मा में मिल रहा सभी को माता का दिव्य अभय दान। बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने लिखी है। कवि लिखते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी माँ, तुम्हारी पूजा का चारों ओर प्रचार हो रहा है, उसी का ही प्रकाश चारों ओर देखने को मिल रहा है। तुम्हारी ही जो दृष्टि है वह अगर हमारे ऊपर न पड़े तो विपद जनक हो जाती है, और तुम्हारी कृपा से यही विपदा तुम हर लेती हो तो विपद भंजन हो जाती हो, और उसी कारण से सभी संतान तुम्हारी ओर आकृष्ट हो रहे हैं, विभिन्न रूपों की ओर तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बोलते हैं माँ तुम 10 दिशाओं में 10 हाथों से भक्तों का देख रही हो, संभाल रही हो आचार विचार। सभी तो माँ को पुकार रहे हैं, किंतु सभी के पास किस प्रकार से सुख दुख का आवागमन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कारण क्या रहता है? माँ देख रही है हमारे आचार और विचार को, हमारे आचरणों को देख रहे हैं, हमारे विचारों को देख रहे हैं। जैसा विचार होता है वैसा आचरण हो जाता है, जैसा आचरण होता है वैसे कर्म हो जाते हैं। जैसे आचरण और कर्मों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उससे जो फल मिलता है उसी का कोई नाम सुख देता है, कोई दुख देता है। और इसी सुख दुख से परे जाने के लिए माँ की कृपा जब मनुष्य को वरदान के रूप में प्राप्त होती है, कवि लिखते हैं अपनी अंतरात्मा में मिल रहा सभी को माता का दिव्य अभयदान। जब व्यक्ति किसी कर्म के फल को प्राप्त करता है, सुख हो या दुख हो, विशेषतः जब दुख या कष्ट प्राप्त करता है, तब मन में वो अभयदान जाग उठता है, वह दिव्य ज्ञान जाग उठता है कि किस कारण मुझे दुख हो रहा होगा, किस कारण से मेरा ये समय आया है। और व्यक्ति उस समय के सुधार के लिए माँ को जब पुकारता है तो माँ की कृपा से फिर से वो आगे बढ़ने के लिए, अपने दुख दैन्य दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रयास करता है। और ये प्रयास, ये शक्ति व्यक्ति के अंतर आत्मा में जागती है। मात्र आवश्यकता है व्याकुल होके आर्त प्रार्थना। गीता जी में है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। सभी व्यक्ति आर्त हैं, ओ माँ रक्षा करो, कृपा करो, सभी कहीं न कहीं अपने जीवन में पुकारते हैं। अर्थार्थी हैं, माँ मुझे ऐसा चाहिए, खाने को ऐसा चाहिए, पहनने को ऐसा चाहिए, रहने को ऐसा घर चाहिए। जैसे हम अपनी माँ से पुकारते हैं वैसा ही लोग मातृ रूपी ईश्वरीय शक्ति से पुकारते हैं कि मेरी संतान अच्छी हो, मेरे संतान की पढ़ाई अच्छी हो, वो अच्छी नौकरी लगे, इत्यादि इत्यादि। आर्थ जिज्ञासु, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु। जिज्ञासु व्यक्ति वह है जिसको ईश्वर को जानने की इच्छा है, या उसको इस संसार के पीछे में चलने वाली शक्ति के बारे में जानने की इच्छा है। उस व्यक्ति को हम जिज्ञासु कह सकते हैं, जो ये संधान करने के लिए चल पड़ता है सुख क्या है, दुख क्या है, इससे परे कैसे जाना है। जब भगवान बुद्ध इसके लिए घर छोड़ के निकलते हैं तो वो ये बोल के जाते हैं, ये समझ के निकलते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसार में दुख है तो दुख का निवारण जरूर है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये निवारण खोजने के लिए ही वे अपने इतने बड़े राजपाट और सुंदरी धर्म पत्नी और सुंदर बच्चे को छोड़ के निकल पड़ते हैं। राजा होकर के एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, इन्होंने भी वैसा ही राजत्व का पालन किया।
उस दुख का निवारण करने के लिए ही ये संधान करने के लिए सोच के निकल पड़े, आखिर इस दुख का निवारण होगा कैसे। ये वही अभयदान है जब हमें हमारी अंतरात्मा में जानने को मिलता है। कवि आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि शक्ति की उपासना विभिन्न समयों पर आने वाले विभिन्न महापुरुष अवतारों ने कैसे कैसे की। विभिन्न युगों में आने वाले अवतारों में शक्ति की उपासना का प्रचलन कैसे रहा वो बता रहे हैं। ईश्वर भी जब जब हुए धर्म रक्षणार्थ, मानव रूप में इस धरा पर अवतरण, करते हैं शक्ति पूजा आराधना, जिसके बिना नहीं होता उनका उद्देश्य पूर्ण। जब ईश्वर भी अवतरण लेते हैं तो ये शक्ति के बिना कार्य करना असंभव है। यही बात वे यहाँ बोलते हैं, प्रभु जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धराधाम पे आते हैं, बिना शक्ति की पूजा के, बिना शक्ति के धारण किए वो धर्म रक्षणार्थ को जो कार्य है वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। आगे कवि लिखते हैं, राजा रामचंद्र जी के जीवन से देख के वो बोलते हैं, राजा श्री रामचंद्र ने जब तुम्हें था पुकारा, आशीर्वाद देकर माँ तुमने ही माता सीता को दिया दुखों से छुटकारा। विभीषण से शिव भक्त रावण का भेद दिलाकर, श्री रामचंद्र के हाथों अत्याचारी राक्षस राज को अहंकार से भी उद्धारा। राजा रामचंद्र जी के जीवन में देखते हैं कि माता सीता को जब रावण ले जा रहे हैं या ले गए हैं अशोक वाटिका में, वहां पे वे अपने स्वामी से इतनी दूर हैं। माँ की कृपा, जब माँ का पूजन करते हैं, माँ की कृपा से ही हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से माँ राजा रामचंद्र जी को शक्ति प्रदान करती हैं। और उन्हीं की पूजा के कारण ही दुर्गा पूजा में भी हम देखते हैं कि माँ अकाल बोधन बोली जाती हैं। जब सब सो रहे हैं देवता, उस समय माँ को पुकारा जा रहा है। देखते हैं कि माँ की कृपा से सीता जी के दुखों का छुटकारा मिलता है। इस छोटी सी छुटकारे की कहानी के पीछे में बहुत लंबी कहानी आती है। किस प्रकार से रामचंद्र जी लंका गमन करते हैं, किस प्रकार किष्किंधा कांड होता है, किस प्रकार से सुग्रीव बाली इत्यादि से मुलाकात होती है। बहुत लंबी बात छोटे से में कवि कह गए। बोलते हैं, विभीषण से शिव भक्त रावण का भेद दिलाकर। राक्षस राज में यहाँ विभीषण की उन्होंने बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले हैं कि वे राक्षस होते हुए भी भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके आचरणों को अपने जीवन में पालन करते हैं। राक्षस होते हुए वे ब्राह्मण के तुल्य हैं और शिव भक्त होते हुए भी रावण का भेद जो है ब्राह्मण के पास है, माने विभीषण के पास है जो कि राक्षस है। विभीषण के पास जो उसका भेद पता है, कैसे वो मरेगा, किंतु विभीषण अपने प्रभु श्री राम की कृपा के लिए इंतजार में बैठे हैं। और शिव भक्त होते भी रावण श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारा जाता है। माँ की ही ऐसी कृपा रहती है कि देखिए, राक्षस राज जिसके अहंकार, काम के अहंकार के कारण जो माँ सीता को ले आया था, वह अत्याचारी राक्षस राज, उसका भी वहां उद्धार हो जाए। कभी आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, अभी श्री कृष्ण के जन्म की तरफ जाते हैं। बोलते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण से पूर्व ही माँ तुम्हें योग माया रूप में सर्वदा अनुभूत करे भक्तजन। इस तथ्य को वे याद दिला दे रहे हैं
कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है कारागार में, उससे पहले जो है उनकी बहन आती हैं और वे योग माया के रूप में कंस के हाथ से उछल जाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे मृत्यु का तो अवतारी जो है वो आ ही गया है। तुम बहुत सारे बच्चों को, तुमने संतानों को तुमने मार डाला है, किंतु अब तुम्हारा अंत जो है निकट है। ये घोषणा करती हुई योग माया शक्ति स्वरूपा जिसे कहें, वे आकाश में फिर विलीन हो जाती हैं और श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन में देखते हैं कि शक्ति की स्वरूपिणी ये योग माया विभिन्न प्रकार से उनके साथ पग पग पर कार्य करती हैं। यही बात भक्तजनों को अनुभूत होती है। वही बात यहाँ कवि लिखते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण से पूर्व ही माँ तुम्हें योग माया रूप में सर्वदा अनुभूत करे भक्तजन। मधुर मधुर बांसुरी बाल लीलाओं के बीच बलशाली राजा कंस आदि का देखे प्राण हरण। बलशाली राजा कंस, उसके प्राण हरण, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, उनकी बाल लीलाएं, इन सब के बीच में कितनी लीलाएं ऐसी बिना शक्ति के होना संभव ही नहीं है। प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण की लीला में हम शक्ति का ही आवरण देखते हैं। किस प्रकार से धरती को माँ कृपा करके श्री कृष्ण के अंतर मन से उनकी अंतर विराजित हो करके कभी अस्त्र के द्वारा, कभी बिना अस्त्र के द्वारा, कभी मुखास्त्र के द्वारा, कभी कल्पना के अस्त्र के द्वारा वे इस धरती धरा धाम को स्वर्ग में बनाती हैं। आगे देखते हैं, इस आधुनिक युग में जब भगवान श्री रामकृष्ण रूप में आते हैं तो किस प्रकार शक्ति स्वरूपिणी श्री श्री मां शारदा देवी साथ आती हैं और वे जाति पाति रंग भेद संतान सभी के भेदों को मिटाती हुई बच्चों के, अपनी संतानों के ऊपर में जिसको हम पाप बोला करते हैं, दुष्कर्म बोला करते हैं, माँ उसे बोलती है कि वो धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी को झाड़ने के लिए माँ द्विबाहु रूप धारण करती हैं, जिसे शारदा रूप कहा गया है। और कैसे कैसे संतानों की माँ है? शारदा अमजद, शारदा और अमजद की माँ है शारदा, स्वामी शारदानंद जो कि एक पवित्र महात्मा है, और अमजद जो कि एक दुराचारी व्यक्ति है, जिसने लुटेरे जीवन के अलावा और कुछ काम ही नहीं किया। डकैती इत्यादि इत्यादि कई कामों के लिए वे कितनी बार जेल जा चुके हैं, किंतु माँ दोनों को अपनी संतान मानती है, दोनों को अपने हाथों से खिलाती है। अमजद के लिए वे ज्यादा चिंतित रहती हैं। वो देखती हैं कि वहां पर धूल मिट्टी ज्यादा जमी है और उनको उनके प्यार की, स्नेह की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वही बात यहाँ कवि लिखते हैं, श्री राम कृष्ण रूप में आई माता तुम ब्रह्म कुंडलिनी जगाने, जात पात रंग भेद संतान की सब धूल मिट्टी हटाने। द्विबाहु मां शारदा रूप में शारदा अमजद पर कृपा बरसाने, शिव ज्ञान से जीव सेवा का सरल उपासना मंत्र बतलाने। शिव ज्ञान से जीव सेवा का सरल उपासना मंत्र बतलाने। बड़े सुंदर तरीके से कवि ने इसकी व्याख्या की है। आगे फिर बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से इस दुर्बलता, इस बलहीनता को फेंक डालने के लिए बोलते हैं और शक्ति ही जीवन है इसकी स्थापना के लिए बार बार बोलते हैं कब क्या लीला माँ समझ न सकेगा ये अबोध मानव मन, फेंक सब दुर्बलता विनीत हो कर बद प्रचारे विवेकानंद। भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए स्वामी जी बार बार इस शक्ति के आह्वान के लिए बोल चुके हैं। बार बार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कार्य को अपने हाथ में मजबूती के साथ करने के लिए, व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए प्रेरित करते हैं
बोलते हैं, फेंक सब दुर्बलता विनीत हो, करबद प्रचारे विवेकानंद। माँ को श्री श्री माँ शारदा को दुर्गा के रूप में देखते हैं और वे फिर से प्रार्थना करते हैं, प्रसन्ना हो हे दुर्गा शारदा माता, शारदो अब इस जीवन में कब तक रहूंगा मैं आता जाता। प्रसन्ना हो हे दुर्गा शारदा माता, प्रसन्ना हो हे दुर्गा शारदा माता, प्रसन्ना होए दुर्गा शारदा माता। आओ सब मिल करें मातृ पूजा, पूजा उन माता की। सब मिल जोर से बोलो जय दुर्गा माई की, जय दुर्गा माई की जय, जय दुर्गा माई की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी